कि सर इनके घर वाले धमकी दे रहे, मार देंगे, गोली से मार देंगे। कहीं मिल जाएगा उधर मार देंगे। पुलिस से बोलूंगी मेरी मनमर्जी से शादी क्यों, कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरी जान का खतरा है। आपको कभी पुलिस ने रोका इस बारे में? हाँ रोका। कहाँ? अहमदाबाद में। गर्लफ्रेंड है, जी। ठीक है। हम लोग गए तो हमें कहाँ जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। बात जब कानून की, संविधान की आती है, उसके साथ साथ व्यवहारिक बात भी आती है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा बालोतरा के एक ऐसे प्रेम विवाह की, कोर्ट मैरिज की, लव मैरिज की, जिन्होंने एक लड़का और एक लड़की दोनों ने मिलकर प्रेम विवाह किया। लेकिन प्रेम विवाह हमारे वर्तमान आधुनिक समाज में किस तरह से सही है या गलत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात जब आती है प्रेम विवाह की, लड़का और लड़की जब 18 साल और 21 साल के नहीं होते हैं, तब तक कानूनी रूप से माता पिता की पूरी जिम्मेदारी होती है उनको पढ़ाना, लिखाना और सही सलामत उनको रखना, उनकी देखभाल करना। जैसे ही लड़की 18 साल की हो जाती है, लड़का 21 साल के हो जाते हैं, माता पिता का उनके ऊपर से सब प्रकार से कानूनी रूप से दबाव हट जाता है और फिर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होकर अपनी शादी की तैयारी करने लग जाते हैं। और जब समाज में अपने परिवार से भागकर शादी करते हैं, तब माता पिता की हालत समाज में देखने लायक नहीं होती। माता पिता सिर ऊंचा करके तो क्या बोलने लायक नहीं रहते, कहीं पर समाज में, परिवार में, आसपास पड़ोस में जा नहीं पाते। और हमारे आधुनिक समाज में ऐसा लगता है कि माता पिता जिंदे ही मर गए, जिंदी लाश की तरह जीवन निर्वाह करते हैं जब उनकी लड़की भाग के चली जाती है। और लड़का और लड़की फिर वापस पुलिस के पास जाते हैं और ये दलील देते हैं कि हमें माता पिता से खतरा है। जब 18 साल की लड़की हुई, 21 साल का लड़का हुआ, तब तक माता पिता से खतरा नहीं था। एक माता पिता से खतरा पैदा हो जाता है, तब पुलिस की शरण में जाते हैं, कानून की शरण में जाते हैं। हो सकता है कानून कुछ भी कहता हो, संविधान कुछ भी कहता हो, हम भी कानून और संविधान की हम मान मर्यादा रखते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रेम विवाह नहीं किया जा सकता बिना माता पिता की अनुमति से। माता पिता की अनुमति हो तो प्रेम विवाह किया जा सकता है। बात हम करेंगे पाली की ही। तो पाली में ही बीते कुछ महीने पहले एक लड़की कोर्ट में पहुंची, पुलिस के पास पहुंची और लिखित दिया ये माता पिता है, मैं नहीं जानती कि मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, और मुझे मेरे माता पिता और भाई से खतरा है, मेरी जिंदगी का खतरा है, इसीलिए सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और इसी सदमे में माता पिता ने ट्रेन के आगे कूद आत्महत्या कर ली और उसका भाई कहाँ है अब तक उसका पता नहीं चला। हम आपको पूरी घटना बताएंगे बालोतरा में किस तरह से एक युवक और युवती ने अपनी मन मर्जी से प्रेम विवाह किया, घर से भाग गए। उसके बाद में बालोतरा एसपी के समक्ष पेश हुए और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। अब आप अपना कमेंट जरूर दीजिए कि ये प्रेम विवाह कहाँ तक कितना उचित है। पहले लड़का और लड़की क्या कहते हैं, उनकी बात सुनिए, कमेंट्स आप अवश्य दीजिए। जिस प्रकार वर्तमान समय में ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं लव मैरिज के, यानी प्रेम विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। आज मेरे साथ एक नव दंपति, नव जोड़ा है, जिन्होंने अभी बालोतरा एसपी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनको किनसे खतरा है और आखिर इनको कौन सी समस्या ऐसे आई जिस समस्या के समाधान के लिए इनको भाग कर शादी करनी पड़ी, मैं इनसे बात करूंगा। क्योंकि हमारे वर्तमान समय में समाज ये अनुमति नहीं देता कि भाग कर शादी करें। माता पिता की अनुमति से ही शादी करते हैं तो समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन आखिर इनके दिलो दिमाग में क्या आया कि आखिर शादी भाग कर ही करनी पड़ी, पूरी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम बात करेंगे, आपका परिचय देंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भरत सर। कौन सा गाँव है आपका? मेरा बालोतरा। बालोतरा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कांता। कहाँ के निवासी हैं आप? धाना। आप ये बताइए कांता कि आपने भाग कर शादी की, उससे घर से भागने से पहले आपने आपके परिवारजनों को बताया कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ? नहीं बताया। नहीं बताया। नहीं। तो फिर आप भाग कर शादी की है, प्रेम विवाह किया है, उसके बाद में आपको लगा कि हमें जान से खतरा है? हाँ है। तो अभी जान से खतरा है आपको महसूस हुआ, तब अभी आप बालोतरा एसपी के समक्ष पेश हुए हैं। हाँ। आपने कोर्ट मैरिज कर ली? हाँ कर ली। अच्छा, आप 18 साल के हैं पूरे? हाँ हाँ। आप 21 साल के हो चुके हैं? हाँ सर, पूरे 18 साल और 21 साल के पूरे हो चुके हैं और इनको अब लगा कि हमें माता पिता से खतरा है। और व्यवहारिक हमारे समाज में वर्तमान समय में यही बात चलती है, लड़का लड़की भाग के जाते हैं, उन परिवार की
समाज में इज्जत घट जाती है और वो बोलने लायक नहीं रहते, समाज में कहीं पर जाने लायक नहीं रहते। इसीलिए उन्हें विरोधाभास होता है कि लड़का लड़की शादी करे, माता पिता की अनुमति से ही करे। आपको क्यों लगा कि हमको भाग कर ही शादी करनी चाहिए, अपने परिवार से मेल मिलाप से समझौते शादी नहीं करके भाग के शादी करना क्यों स्वीकार किया? सर एक्चुअली हम दोनों घर वाले नहीं मान रहे, इनके घर वाले नहीं मान रहे, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, इसलिए हम दोनों भाग के शादी किया, मन मर्जी शादी किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जी हाँ जी। आपने भाग कर शादी की है, तो आपके कितने समय पहले से ऐसा प्रेम चल रहा था? लगभग सर 6 साल से हो रहा है सर हमारा। हाँ जी 6 साल। 6 साल से आपकी बात चल रही थी। 6 साल से इनकी फ़ोन पर बातचीत चल रही थी और इसके बाद में इनको लगा कि हम उम्र हमारी 18 साल 21 साल हो चुकी है, तो अब हम विवाह के लिए हैं तैयार। लेकिन इनकी जाति एक है, समाज में कोई समस्या नहीं थी, फिर भी इन्होंने भागकर घर से भागकर प्रेम विवाह करना उचित समझा। यद्यपि हमारे राजस्थानी संस्कृति में भी प्रेम विवाह पहले भी गलत नहीं था। ढोला मारू, रसिया बालम, महेंद्र मोमल जैसी अनेक कथाएं हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में जिस प्रकार से समाज पर एक दाग लग गया, कलंक लग गया, कई सरकारों ने तो प्रेम विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन अब एक वर्तमान समय में पाली में एक ऐसी घटना घटित हुई कि लड़की ने कोर्ट में पेश कर कहा कि मुझे माता पिता से खतरा है, इसलिए माता पिता और उनका भाई आत्महत्या कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपका परिवार कुछ एक सालों बाद में आपसे राजी हो पाएगा, आप उनसे मेल मिलाप कर पाएंगे? आपके परिवार आपसे राजी हो पाएगा? पीहर पक्ष नहीं, राजी नहीं होगा? नहीं। आपको लगता है कि आप कभी राजी बाजी होकर आपके ससुराल जा पाएंगे? नहीं सर, नहीं जाएंगे। अब आपको किस किस ने धमकी दी है? धमकी सर इनके घर वाले धमकी दे रहे, बाबूलाल गोली से मार देंगे, गोली से मार देंगे जी। जहाँ कहीं मिल जाए उधर मार और बोले कि लड़के जहाँ कहीं मिल जाए उधर मार देंगे। जहाँ इनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है कि जहाँ कहीं भी मिले, जहाँ कहीं भी दिखाई दिए, वहाँ हम गोली से मार देंगे या जान से मार देंगे। ये इनका आरोप है। कितना सही है वो तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। अभी पुलिस ने आपको सुरक्षा दी है? अभी सर नहीं मिले, सर मिलेंगे तभी क्या बोलेंगे सर। उसके बाद हम लोग अभी बालोद एसपी इनसे मिले नहीं हैं, बालोद एसपी कार्यालय के बाहर ही है, इसीलिए मेरे से अभी यहाँ पे मिले हैं, इनसे बात कर रहे हैं। आप पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से बोलूँगी मेरी मनमर्जी से शादी क्यों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मेरी जान का खतरा है और मुझे घर नहीं जाना। अच्छा, यदि आपको आपका पीयर पक्ष राजी बाजी वापस घर बुलाए कि शादी की तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी शादी को स्वीकार करते हैं, एक ही जाति के हैं, तो आपको बुलाए तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? नहीं, वो शादी नहीं करेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि हमारे माता पिता इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हम वापस जाना नहीं चाहेंगे, हम हमारा जीवन अलग बिताएंगे और इसीलिए बालोद एसपी के समक्ष अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर उपस्थित हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जान का खतरा है। कौन कौन है? एक तो बाबूराम, एक जबराराम, वसनाराम, एक गेवाराम, एक वागाराम, एक कोई नहीं है, बस ये बोल रहे ज़्यादा। मेरे पापा कुछ नहीं बोले। आपके पास क्या सबूत है कि वो आपको धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं? क्यों जान से मारेंगे? जब आपके परिवार वाले कुछ नहीं कहते हैं, वो धमकी नहीं देते, दूसरे परिवार वाले आपको धमकी क्यों देंगे? कोई सबूत है क्या? नहीं, वो तो नहीं है, मैंने सुना है। अच्छा, हाँ। वो आपको धमकियां देंगे? हाँ। समाज की कभी मीटिंग भी हुई इस बारे में, कोई बातचीत? हाँ हुआ था। हाँ। अच्छा, उसमें क्या बात हुई? उसमें बोले मेरे चाचा को बोला कि चाचा को मार देंगे। सब लोग बोले, सभी लोग इनके घर वाले के पक्ष में गए। मेरे चाचा अकेले खड़ा रहा, उनको मारने का वार्निंग बोल रहे कि आप लड़के लाओ। इनको लड़के मालूम नहीं, मेरे मनपसंद शादी किया सर। इनको घर वालों को मालूम होता तो घर वाले मेरे को शादी कर देता था ना। घर वालों को क्या मालूम सर? कुछ भी सर मालूम नहीं है ना। हम दोनों डिसीजन लिया, फिर बाद हम लोग भागे। मेरे चाचा को दबा रहे, मेरे घर वालों को कॉल करके बोल रहे जहीं कहीं लड़के को मार देंगे, लड़की को मार देंगे, क्या तुम लाओ, हम कहाँ से लाए? जी ठीक है, हमारे साथ आप ये बताइए कि आप भाग कर गए तब आप पीहर में थे, ननिहाल में थे, कहाँ थे? मेरे घर ही थी, सूरत में। आपके घर में? दिन को भागे कि रात में? सुबह 12 बजे। सुबह 12 बजे। तब सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कब करवाई आपके पीहर वालों ने? पता नहीं? नहीं, वो तो पता नहीं। तो आपके पीछे कोई बाद में फोन कॉल डिटेल वगैरह कुछ नहीं। कभी आपको कभी पुलिस ने रोका इस बारे में? हाँ, रोका। कहाँ?
अहमदाबाद में। अहमदाबाद। फिर क्या हुआ वहाँ पर? सर वहाँ हम लोग अपने हम लोग आप कहाँ जा रहे हो? भाई मैं बोला हमें कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोला कि ये कौन है? मैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। हम लोग गए तो मैं कहा, कहाँ जा रहे हो? हम शादी करने जा रहे हैं। तो इसके बाद इनके घर वालों को कॉल लगाया, इनके घर वाले इनके पापा कॉल किए तो बात किया कस मेरे मन मर्जी जा रहा हूँ, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, मैं इसके लड़के पीछे जाऊँगी। मैं इसको भी ज़्यादा दबाव नहीं डाला, इसकी मर्जी सही है ये सर, मैं इसको कुछ नहीं, ठीक है। हम दोनों प्यार करते हैं इसके सब के, और हम लोग समाज के सर को दूसरे समाज के होते हैं हम लोग देख से सकते हैं कहाँ दूसरी जगह गई ये भी लड़की, बस सर। आशा करते हैं कि कानून अपना काम करे और सामाजिक ताना बाना भी बना रहे। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।